हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बहुत अंधेरा है। इसका कारण ये है कि आज तेज़ बारिश हुई है और तेज़ बारिश होने के साथ ही बत्ती गुल हो गई है। तो एमपीबी वाले थोड़ा इस और ध्यान दें। तो इस ब्लॉग की बात करें तो आज हम एक रेल जर्नी करने वाले हैं इंदौर मध्य प्रदेश से गुजरात की राजधानी गांधीनगर तक। और ये यात्रा हम करने वाले हैं ट्रेन नंबर 19310 इंदौर गांधीनगर कैपिटल शांति एक्सप्रेस से। ट्रेन का इंदौर से डिपार्चर का समय है रात को 11 बजे और अभी समय हो रहा है लगभग 9:15 बजे। तो हमने अभी यहाँ ओला कैब बुक करी है और जैसे ही ओला कैब आएगी हम निकलेंगे इंदौर स्टेशन जाने के लिए। सीधे मिलते हैं हम इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये आज का ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है जिसे मैं हिंदी में कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी ब्लॉग किए हैं वो सब इंग्लिश में थे, बट मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझे सुझाव दिया कि मैं हिंदी में भी ब्लॉग्स बनाऊँ। तो ये मेरा पहला हिंदी में ब्लॉग है। तो आशा करता हूँ इस ब्लॉग को भी इतना ही प्यार मिलेगा जितना आप लोगों ने मुझे मेरे प्रीवियस ब्लॉग में दिया है। तो गाइस, अभी अपडेट ये है कि मैं कैब में बैठ चुका हूँ और हमारी कैब मेरे घर से चल चुकी है। अभी पेट्रोल पंप पर खड़ी है डीजल लेने के लिए और हम निकलने वाले हैं अब सीधा रेलवे स्टेशन के लिए। तो फाइनली मैं रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। अभी समय हो रहा है रात के 10:20 और हमारी ट्रेन को अभी 40 मिनट है डिपार्चर के लिए। मेरे सामने जो आप ये लोकोमोटिव देख रहे हैं ये महू शेड का स्टीम लोकोमोटिव है जो कि महू शेड से है और ये एक मीटर गेज लोकोमोटिव है। 5028 नंबर का लोकोमोटिव है। तो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है तो मुझे ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, ना ओवर ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगले 11 घंटे की जर्नी के लिए ये मेरा कोच है। मेरे कोच का नंबर है S1, सीट नंबर है 55, जो कि एक साइड लोअर सीट है। ये एक ICF कोच वाली ट्रेन है, बट इसके सारे जो कोचेज़ हैं वो क्रस्ट कोचेज़ हैं। LHB कोचेज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये मेरी सीट है S1 55 साइड लोअर। तो मैंने ये पानी की बोतल ख़रीदी है जो कि मुझे 15 रुपए की पड़ी है और 1 लीटर की है। तो आपसे मेरा एक सजेशन है कि आप इसको 15 रुपए में ही ख़रीदें। तो हम अगर इस कोच की बात करें तो यहाँ पर एक कूपे में 8 सीट्स हैं। ये साइड लोअर सीट, ये साइड अपर सीट, इसमें आपको मिल जाएगा चार्जिंग सॉकेट, लाइट और पंखे के कंट्रोल्स लोअर सीट पर, साइड लोअर सीट पर, और अपर सीट पर भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। ये रही लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ जो कि फोल्डेबल है, और ये हो रही अपर बर्थ। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेन जो कि इमरजेंसी में पुल करने के लिए काम में आती है, ट्रेन को रोकने के लिए। चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और यहाँ पर फैन और लाइट के कंट्रोल्स, यहाँ पर भी एक चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है। और यहाँ पर भी मिलेगा एक लोअर सीट, मिडिल सीट और ये अपर बर्थ और ये फैंस। तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है स्लीपर और थर्ड AC का, बस डिफरेंस ये होता है कि स्लीपर नॉन AC होता है और थर्ड AC में AC लगा रहता है। जब मैंने इस ट्रेन को बुक किया था 3 दिन पहले, तब मुझे RAC में था मेरा रिजर्वेशन, और आज जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो कंफर्म हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मैं लकी रहा कि मुझे साइड लोअर बर्थ मिल चुकी है। चलिए, अब समय आ गया है इस ट्रेन के वॉशरूम को रिव्यू करने का। तो वॉशरूम में आपको दिख रहा होगा, ये एक मिरर है, ये हो गया वॉश बेसिन, ये हो गया टैप, ये डस्टबिन, यहाँ हो गया फ्लश, और ये मग जो कि चेन से बंधा हुआ है, ये होल्ड करने के लिए, ये विंडोज़, और ये हो गया फ्लश। सो बड़ा बेसिक सा सिस्टम है। और हम टॉयलेट की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है टॉयलेट। तो हम ट्रेन की गैलरी में खड़े हैं। तो ये है मिरर, ये है वॉश बेसिन और इसके नीचे है डस्टबिन। इसके अलावा और कुछ यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके पास ही है ये मेरा दरवाज़ा। तो ट्रेन नंबर 19310 इंदौर गांधीनगर शांति एक्सप्रेस
एक डेली ट्रेन है जो कि इंदौर से गांधीनगर कैपिटल के बीच में चलती है और अभी ये फ़िलहाल एकमात्र डेली ट्रेन है जो इंदौर को अहमदाबाद से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी पूरी जर्नी में 560 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 10 घंटे 45 मिनट में। और इस दौरान इसके 15 हॉल्ट होते हैं और एवरेज स्पीड रहती है लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये ट्रेन में सुपरफास्ट कैटेगरी में नहीं आती क्योंकि इसके एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है। कोच कंपोजिशन की बात करें तो इस ट्रेन में एक फर्स्ट एसी का कोच, 2 सेकंड एसी के कोच, 5 थर्ड एसी के कोच, 8 स्लीपर के कोच, 4 जनरल सीटिंग के कोच और एक SLR वैन होता है। टोटल इस ट्रेन में 21 कोचेज़ होते हैं और एक एक्स्ट्रा स्लीपर का कोच लगा है आज, तो टोटल कोचेज़ की संख्या 22 हो चुकी है। और हम अगर फेयर की बात करें तो फर्स्ट एसी का फेयर है इंदौर से गांधीनगर के बीच में 2100 रुपये पर पर्सन। और सेकंड एसी की बात करें तो फेयर है लगभग 1260 रुपये पर पर्सन। थर्ड एसी की बात करें तो फेयर है लगभग 890 रुपये पर पर्सन। स्लीपर की बात करें तो फेयर है लगभग 325 रुपये पर पर्सन। और सेकंड सीटिंग की बात करें तो फेयर है 195 रुपीज़ पर पर्सन। ये ट्रेन सबसे पहले इनॉग्रल रन हुआ था सन 2004 में और अभी जब कोविड काल आया था तब इस ट्रेन को बंद कर दिया था और लास्ट ईयर वापस रिज्यूम किया गया। इंदौर से गांधीनगर तक की पूरी जर्नी में इस ट्रेन के लगभग 15 हॉल्ट्स हैं और ये ट्रेन वाया देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, छायापुरी, आणंद, नडियाड, कंजरी, बोरियाव, अहमदाबाद, साबरमती और चांदलोडिया होते हुए कल सुबह 9:45 पर गांधीनगर कैपिटल पहुंचेगी। तो अब समय आ गया है इस ट्रेन के लोकोमोटिव को दिखाने का, तो मैं अभी जा रहा हूं। हमारा कोच थोड़ा पीछे की ओर है तो मैं आपको अभी लोकोमोटिव दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो हमारी ट्रेन को हॉल करने वाला है वडोदरा शेड का वेब 5 लोकोमोटिव जो कि एक बहुत पावरफुल लोकोमोटिव है। ये एंड टू एंड तक हॉल करेगा, यानी इंदौर से गांधीनगर तक इस ट्रेन को हॉल करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में अब कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो गया है, पर अभी ख़तरा पूरी तरीके से टला नहीं है। तो मेरी सबसे आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है तो अपना वैक्सीन ज़रूर लें। अगर आपने पहला डोज़ ले लिया है तो दूसरा डोज़ भी जल्दी लें, और अगर आप दूसरा डोज़ भी ले चुके हैं तो अपना बूस्टर डोज़ भी जल्दी से लगवाएं। मैंने भी अपना बूस्टर डोज़ लगवा लिया है, अतः आप भी बहुत जल्दी से अपना बूस्टर डोज़ लगवाएं। तो शांति एक्सप्रेस अपना रेट शेयर करती है इंदौर उदयपुर वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस से। ये भी एक डेली ट्रेन है जो इंदौर से शाम को 5:40 पर रवाना होती है और अगले दिन सुबह 5 बजे उदयपुर पहुंचती है। सो रात के 11 बज चुके हैं और अब हमारी ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्ट हो चुकी है और मुझे जो सीट मिली है वहीं पर इमरजेंसी विंडो है। सो बाहर का बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन स्किप। अगर आप देख सकते हैं तो ऊपर आपको एक टेकड़ी दिखाई देगी जहाँ पे लाइटें जल रही हैं। ये टेकड़ी है देवास के चामुंडा माता जी मंदिर की, जो कि बहुत प्रसिद्ध देवी का स्थल है। तो निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से 38 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद हमारी ट्रेन देवास जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंची है। देवास जंक्शन का स्टेशन का कोड है DWX और इसे वेस्टर्न रेलवे रतलाम डिवीज़न ऑपरेट करता है। 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, जिसमें से 2 प्लेटफॉर्म अभी ऑपरेशनल है और 1 प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन है। और देवास में डेली 50 ट्रेन का आना जाना है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देवास प्रसिद्ध है अपनी चामुंडा माता देवी के लिए, जो कि एक टेकड़ी पर स्थित है। भारत के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं देवी जी के, और नवरात्र में काफ़ी भीड़ रहती है। तो हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था और अब हमारी ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी है।
विक्रम नगर रेलवे स्टेशन स्किप। WAG-12 लोकोमोटिव जो अब इंडियन रेलवेज का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है। WAP-5 लोकोमोटिव वडोदरा शेड का। तो निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से 79 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी ट्रेन उज्जैन जंक्शन पहुंच चुकी है। उज्जैन जंक्शन स्टेशन कोड UJN 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और एक और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है अगर इमरजेंसी यूज़ के लिए यूज़ होता है। और उज्जैन रेलवे स्टेशन रतलाम डिवीज़न के अंतर्गत आता है और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन देवास से आ रही है जहाँ से हम आ रहे हैं, एक लाइन जाती है नागदा की ओर जिस पे हम जाएंगे, एक लाइन जाती है फतेहाबाद होते हुए इंदौर जो अभी हाल में ही मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुई है, और एक लाइन जाती है मक्सी जंक्शन होते हुए भोपाल की ओर। और उज्जैन साहब सबको पता है धार्मिक नगरी है, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला होता है जिसे सिंहस्थ कहा जाता है। उज्जैन के अलावा प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। पिछले बार यहाँ कुंभ मेला का आयोजन 2016 में हुआ था और अगली बार जो कुंभ मेला का आयोजन होगा वो होगा 2028 में। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। तो अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ उज्जैन से डिपार्चर। फाइनली हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है उज्जैन से और अभी समय हो रहा है रात के 12:30 बजे। फाइनली हमारी ट्रेन उज्जैन स्टेशन को छोड़ चुकी है। समय हो रहा है रात के 12:35 और अब सोने का समय हो चला है और अभी रात को यहाँ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ स्टेशन स्किप करेंगे जैसे नागदा हो गया, रतलाम हो गया, दाहोद हो गया, गोधरा हो गया। मैं आपसे मिलूँगा शायद छायापुरी में या फिर आणंद रेलवे स्टेशन पर मिलूँगा, और जब भी मिलूँगा हम गुजरात में पहुँच चुके होंगे। सो सी यू इन द मॉर्निंग, गुड नाइट। सुबह का खूबसूरत नज़ारा। रेलवे स्टेशन कोड है CYI। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये जो वडोदरा रेलवे स्टेशन का ये सैटेलाइट स्टेशन है। इससे पहले जो इतनी भी ट्रेनें रतलाम साइड से अहमदाबाद की ओर जाती थी उनका रेक रिवर्सल होता था वडोदरा में, इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता था। तो छायापुरी स्टेशन बनने के बाद ये जो समय है और लोग रिवर्सल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और समय की भी बचत होती है। तो जो समय 20-25 मिनट का लगता था यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट होता है और ट्रेन निकल जाती है वडोदरा अहमदाबाद लाइन पर। तो छायापुरी स्टेशन पर डेली 50 ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं और यहाँ से कोई भी ट्रेन ना ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। सो इस ट्रेन के जो मैक्सिमम पैसेंजर्स थे वो छायापुरी रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और ट्रेन में अब टोटल पैसेंजर्स की संख्या लगभग 25% ही रह चुकी है। अहमदाबाद में ट्रेन और खाली हो जाएगी। इस रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवेज ने रीडेवलप किया है सन 2019 में। इससे पहले ये बहुत छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, बट अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन बन चुका है। डिपार्चर फ्रॉम छायापुरी रेलवे स्टेशन। मेरे सामने अभी जो काम चल रहा है ये आप देख सकते हैं, ये काम चल रहा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का। ये कॉरिडोर बन रहा है मुंबई अहमदाबाद रेलवे कॉरिडोर का।
3 से 4 साल में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो रही है वडोदरा अहमदाबाद लाइन पर, यानी मुंबई अहमदाबाद लाइन पर। एक बहुत बड़ा कर्व है, यहाँ से ट्रेन का आगे पीछे ट्रेन देखी जा सकती है। अब हमारी ट्रेन मुंबई अहमदाबाद मेन लाइन पर मर्ज हो चुकी है। यहाँ से अहमदाबाद की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और लगभग 2 घंटे का समय लगना चाहिए। हम लगभग 8:30 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुँचेंगे। सुबह का उगता सूरज कितना मनमोहक दृश्य लग रहा है। निर्धारित समय से लगभग 470 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग आणंद रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। इनका कोड है ANND। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। डेली 194 ट्रेन यहाँ से पास होती है। 31 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं और ये स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद डिवीज़न। और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आई है अहमदाबाद से, एक लाइन गई है वडोदरा की तरफ और एक लाइन गई है डाकोर होते हुए सीधा गोधरा की तरफ। और आणंद फेमस है आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के लिए। क्या हुआ नहीं समझे? यानी अमूल के लिए। हम अमूल के प्रोडक्ट्स हम हिंदुस्तान के हर घर में देखे जा सकते हैं। और आणंद एक बहुत बड़ा विटनेस है वाइट रिवॉल्यूशन का, यानी श्वेत क्रांति का। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और ये कब स्टार्ट हुई थी। आप आणंद स्टेशन के बाहर से ही अमूल की फैक्ट्री को देख सकते हैं अगर आप वडोदरा की साइड से आ रहे तो। मैंने भी कैप्चर करने की कोशिश करी थी पर ट्रेन की तेज़ गति होने के कारण मैं कैप्चर नहीं कर पाया। कोई नहीं, अगली बार कभी जाएंगे तो ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। डस्टबिन होता है, डस्टबिन के अंदर ही फेंकें। अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं और स्वच्छ भारत में अपना सहयोग दें। निर्धारित समय से हम लोग नादियाड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। स्टेशन कोड है ND और ये अहमदाबाद डिवीज़न के अंदर आता है। वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद डिवीज़न के अंदर आता है। 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 159 ट्रेन यहाँ से पास होती है। 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 2 ट्रेन टर्मिनेट होती है। डिपार्चर फ्रॉम नादियाड जंक्शन। तो वक्त हो चला है सुबह के नाश्ते का और मैं नाश्ते में खाने वाला हूँ ये मूंग दाल का पैकेट जो कि 5 रुपए का है। और अहमदाबाद स्टेशन पहुँचने के बाद और कुछ नाश्ते के ऑप्शंस एक्सप्लोर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अपडेट ये है कि अभी हमारी ट्रेन बहुत देर से अहमदाबाद के आउटर पे रुकी हुई है और अभी आपने जो ट्रेन देखी जो पास हुई वो थी अहमदाबाद केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस। और इस जन शताब्दी में एक विस्टाडोम कोच भी लगता है। अभी समय हो रहा है सुबह के 8:10 और इतनी तेज़ धूप है यहाँ पे।
WDP-4D EMD लोकोमोटिव, वाटवा शेड डीजल लोकोमोटिव, वाटवा शेड WDM-3D, अजमेर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस। ये जो आप ये येलो देख पा रहे हैं, येलो पट्टी, ये है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। इसका काम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे चल रहा है। निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से लगभग 535 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को कालूपुर रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। डेली 188 ट्रेन्स इस स्टेशन पे हॉल्ट लेती हैं। 58 ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं और 58 टर्मिनेट होती हैं। और मैं गुजराती में कुछ कहना चाहूँगा। अहमदाबाद में आपको हार्दिक स्वागत है। अहमदाबाद में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अहमदाबाद को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन आती है वडोदरा से, एक लाइन जाती है साबरमती की तरफ और एक मीटर गेज लाइन जो पहले मीटर गेज हुआ करती थी अब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है, जाती है उदयपुर के तरफ। तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और मिल्स हैं। साथ ही साथ अहमदाबाद फेमस है साबरमती आश्रम के लिए जो कि गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। साथ ही साथ अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है तो यहाँ का साबरमती रिवर फ्रंट बहुत ही पॉपुलर है। और अहमदाबाद गुजरात की सबसे बड़ी सिटी है और अहमदाबाद एक प्राचीन शहर है और साथ ही साथ गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। एक मेजर इंडस्ट्रियल हब भी है, टेक्सटाइल के भी क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग के भी क्षेत्र में। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न में आता है और इस स्टेशन का कोड है ADI। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अहमदाबाद में हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई है। हर कोच में 1 या 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं है तो अब रेल फैनिंग करने में मज़ा आएगा। हालांकि अब सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय की जर्नी बाकी है। सिर्फ 25 किलोमीटर और जाना है अब गांधीनगर के लिए। सामने वाले प्लेटफॉर्म से जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस डिपार्ट हो रही है जो कि जबलपुर से चल के सोमनाथ की तरफ जाती है। यह है अहमदाबाद का प्लेटफॉर्म नंबर 3 जहाँ पर हमारी ट्रेन आके रुकी हुई है। तो मुझे अब भूख लग रही है, नाश्ते का वक्त हो चुका है तो मुझे कुछ खास नाश्ता तो मिला नहीं स्टेशन पे, अभी बन रहा था तो मैंने मेरे साथ ये लेस का पैकेट कैरी किया था। अब यही मेरा सहारा है और अभी मैं यही खाऊंगा। पुणे अहमदाबाद दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। पुणे से आई है और अब यार्ड में जाएगी। साबरमती नदी अहमदाबाद की लाइफलाइन। अहमदाबाद की पानी को सप्लाई यही नदी पूरा करती है। लगभग 540 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है साबरमती रेलवे स्टेशन। साबरमती का स्टेशन कोड है SBT और ये जंक्शन है क्योंकि एक लाइन अहमदाबाद से आती है, एक लाइन विरमगाम की तरफ जाती है और एक लाइन जाती है महसाणा की तरफ। और साबरमती अहमदाबाद शहर में ही आता है, साबरमती नदी के दूसरे छोर पर स्थित है। डेली यहाँ से 12 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती हैं और 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है।
कोडियार रेलवे स्टेशन। ये देखिए गांधीनगर पहुंचते पहुंचते ट्रेन बिल्कुल खाली हो गई। पूरे कोच में सिर्फ मैं ही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक होटल बना हुआ है जो कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऊपर की ओर बना हुआ है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन का अभी रीडेवलपमेंट हुआ है, जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का हुआ है। ये दोनों रेलवे स्टेशन ISO 9001:2000 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। ये जो कोच आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसी ट्रेन के कोच थे। सन 2007 या 8 में इस ट्रेन में आग लग गई थी, तो तब से इन कोचेस को अलग करके यहीं रखा हुआ है। ये पुराने ICF कोचेस हैं, रेड मरून लाइवरी के। सो हमारी ट्रेन अब गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे लगने जा रही है और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन ये दिखाई दे रहा है यहाँ से। PPP मॉडल पर डेवलप किया है स्टेशन को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर स्टेशन को डेवलप किया गया है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन, जैसे रानी कमलापति वैसा ही गांधीनगर बना हुआ है। फाइनली हमारी ट्रेन अपने लास्ट डेस्टिनेशन गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। लगभग 560 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद गांधीनगर कैपिटल स्टेशन कोड GNC 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 12 ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं, हॉल्ट लेती हैं और 5 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है और इसको सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। तो आज की जर्नी यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ ये सब वीडियोस बनाने के लिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताएं। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यह है गांधीनगर रेलवे स्टेशन का सबवे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। इस स्टेशन का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया था सन 2020 में 11 जनवरी को।